कार्ड से नो तो हरे कृष्णा। Hare Krishna, Prabhuji. Dandavat Pranam. Please accept our humble obeisances. अब ये क्लास थी, बाहर कहीं देने गया था, अभी आया हूँ, लेट हो गया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। राधे। ये सब क्लासें आपकी हमारे YouTube पे हैं, रोज अपलोड हो जाती हैं, तो वही अभी मैं खाली कर रहा था। क्लास अभी क्लासें देख ज्यादा हो गई थी। शाम शाम में भगवत गीता की क्लास मंदिर की थी, फिर यात्रा थी उसकी, अभी वहां से क्लास दे के सीधा ऐसे ही आया हूँ इधर। तो ये तीसरी क्लास है 4:30 बजे से। हरि बोल। आपने प्रसाद पाया प्रभु जी? बीच में ब्रेक कोई नहीं लिया? प्रसाद क्लास के बाद। हरि बोल। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकिर्भक्तिर्भवती नैष्ठिकी।
कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रिय भक्तों, रोहिणी की कांग्रीगेशन के आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम अपना भक्ति वैभव का जो हमारा तीसरे स्कंद श्रीमद् भागवत का 15वें अध्याय का अध्ययन है, उसको आज आगे शुरू करते हैं। और हम अब जो है 37 से लेकर 43 श्लोक तक दिति ने आके पश्चाताप किया, दुखी भी हुई, अपनी गलती को माना भी, भगवान की महिमा के ऊपर विश्वास था, शंकर जी का आदर भी किया और अपने पति को भी सम्मान किया। इतने सारे दिति के जो संस्कारित अच्छे भाव हैं, उनका अब हम श्रवण करेंगे। और उसके प्रताप से पहले जो उनका दोष का भाव था, उसकी वजह से हिरण्यकशिपु का उनके उदर में आने का कारण बनेगा, परंतु पश्चाताप और प्रार्थना के कारण उनके घर में उनका पोता महान भागवत प्रहलाद जन्म लेगा। तो ये अब प्रसंग ऐसे चलेगा। तो हम 27वां श्लोक कर रहे हैं। मैत्रेय जी कह रहे हैं, स्वसर्गस या आशीषम लोकायाम अशासानाम प्रवेप्तिम निवृत्त संध्या नियम्यो भार्याम आह प्रजापति। मैत्री जी, क्योंकि दिति और कश्यप की वार्ता नहीं हो रही है, वो दिति कश्यप के पास जाके छिन्न मन से सर नीचे करके बैठी है, पश्चाताप कर रही है। उसको देख के मैत्रेय कहते हैं, जो कश्यप जी है, जो महान है, उसने अपनी पत्नी को कहा, जो कांप रही थी क्योंकि उनसे अपराध हो गया था, वो भयभीत भी थी, अपने पति का उसने अपराध किया था, एक दृष्टि से उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया था, एक क्षण भी नहीं रुकी थी, तो वो जरा भयभीत भी थी। और उन्होंने उनके संध्या वंदन के कार्य में विघ्न डाला था, परंतु फिर भी उसने प्रार्थना ये की कि मेरे गर्भ की रक्षा हो। ये जो दिति ने प्रार्थना की, इसके लिए अब कश्यप जी क्या कहेंगे, ये कश्यप जी कह रहे हैं। श्री कश्यप उवाच, ये कश्यप जी के वचन है। अप्रायत्याद आत्मनस्ते। पहले तो ये प्रायताद अप्रायताद, अप्रायताद का अर्थ लिखा है क्योंकि आपके मन में काम का कलमश था। आत्मनस्ते, आपके मन में, दोषम मुहूर्तिकाद, उस समय जो मुहूर्त था, वो संध्या काल था, उस समय दोष लग गया। मन निदेश अतिचारेण देवानाम चतिहेलनाथ, और उसकी वजह से आपने मेरे आदेश का भी पालन नहीं किया था, इसलिए आपने रुद्र देवता की भी अवहेलना कर दी। कश्यप बड़े बुद्धिमान थे, उन्होंने कहा क्योंकि आपका मन उस समय काम से दूषित था और विशेष रूप से वो मुहूर्त बड़ा भयानक था, और आपने मेरे निर्देशों का भी पालन नहीं किया,
और आपने उस समय जो विचरण करने वाले रुद्र देवता की भी अवहेलना की है, इसलिए सब कुछ अमंगलकारी हो गया, सब कुछ अमंगल हो गया। तो ये चार चीजें अमंगल में हुई। आपका मन दूषित था, संध्या काल का समय घोर था इस काम के लिए, आपने मेरे आदेशों का, निर्देशों का उल्लंघन किया, और आपने भगवान शंकर का भी अवहेलना की, इसलिए सब कुछ अशुभ हो गया। तो ये चार चीजें इस श्लोक में है। प्रभुपाद का तात्पर्य लिखते हैं। प्रभुपाद ये तात्पर्य में पहली बात लिखा गया है, पहले प्रभुपाद ने लिखा है कि पत्नी को पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए, और विशेष रूप से वो संतान उत्पत्ति के लिए जो धर्म के नियमों के अनुसार पति पत्नी का मिलन है, वो भगवान कहते हैं धर्म है। ये 7 का 11 श्लोक फिर उद्धृत किया है। धर्मा वृद्धो कामो अस्मि भरत ऋषभ, जो धर्म के विरुद्ध नहीं है वो काम भी मेरी विभूति है। अब प्रभुपाद लिखते हैं, हम सबको शिक्षा दे रहे हैं कि गृहस्थ आश्रम में मानसिकता को देखना चाहिए पति पत्नी की गर्भाधान करने से पहले, पहली बात। दूसरा, मानसिकता काम आतुर है कि संतान के लिए है, ये पहली बात। दूसरी बात, समय का ध्यान रखना चाहिए, ये कहीं संध्या का समय तो नहीं है। और तीसरी बात, पति की निर्देश का पालन करना चाहिए। और चौथी बात, देवताओं का कोई विशेष समय देवताओं के विचरण का है या पूजन का है। जैसे कुछ दिन भी ऐसे होते हैं, एकादशी आदि का या पूर्णिमा आदि का, ऐसे जो विशेष दिन होता है, या अथवा किसी देवता का कोई शिवरात्रि आदि जैसा दिन है, तो उनका भी आदर करना चाहिए। ये वैदिक समाज में गर्भाधान संस्कार के लिए मुहूर्त निकाला जाता था, और पंडित जी कोई शुभ मुहूर्त तिथि वार देखता था, उसके बाद पूजा करते थे और भगवान को प्रार्थना करते थे कि कोई ऐसा धर्मात्मा, कोई वीर, कोई दानी, ऐसा जीव हमारे को संतान के रूप में दीजिए, जिससे कुल की कीर्ति बढ़े, धर्म की मर्यादा का पालन हो और आपकी भक्ति का विस्तार हो। तो ऐसे भाव से बालक उत्पन्न करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, दिति ने इनमें से एक भी नियम का पालन नहीं किया था, इसलिए भले कश्यप जी ब्राह्मण हैं, परंतु उनका पुत्र में ब्राह्मण के गुण नहीं होंगे। और इसको प्रभुपाद जी एक बड़ा सिद्धांत स्थापित करते हैं। यह स्पष्ट दिख रहा है कि ब्राह्मण का बेटा सदा ब्राह्मण हो, यह संभव नहीं है, ऐसे नहीं होता है। रावण और हिरण्यकशिपु भी ब्राह्मण के पुत्र थे, लेकिन किसी ने उनको ब्राह्मण करके स्वीकार तो नहीं किया। रावण विशर्वा का बेटा था, कुबेर का भाई है, माता उसकी दूसरी है। विशर्वा का मतलब जो वेद का श्रवण करने वाला है, विशेष श्रवण किया था, पुलस्त का पोता था। और ये आपके सामने हिरण्यकशिपु कश्यप का बेटा है। ये दोनों बड़े महान ब्राह्मण हैं। तो ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण हो ये जरूरी नहीं है, ये बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं। ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण हो ये बात जरूरी नहीं है। पहले तो ये सिद्धांत स्थापित हुआ रहा है, क्योंकि उनके पिताओं ने कभी भी धर्म के नियमों का पालन नहीं किया था। ऐसे राक्षस होते हैं, असुरी योनि को प्राप्त करते हैं। अब एक नहीं, आपके उधर में 2 राक्षस आए, हिरण्यकश और हिरण्यकशिपु। अब प्रभुपाद उस समय तो केवल 2 आए थे, इस समय कलयुग के अंदर तो कोई भी धर्म की मर्यादा और नीति का पालन नहीं कर रहा है, तो फिर अच्छे संतान की आशा करना मूर्खता है।
बबल से बेर मांगने के बराबर है। और जब ऐसे बच्चे होंगे तो सुख कहां से मिलेगा। परंतु कृष्ण का भावना अमृत का जो आंदोलन है, ये मानवता को उच्च स्तर के ऊपर लाने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र जपने का प्रेरणा देता है। ये एक बिल्कुल ही कहा जाए कि अतुलनीय चैतन्य महाप्रभु की मानव समाज के लिए देन है। इसका जो लाभ ले वो अपने जीवन को सफल कर सकता है। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, आपके मन के अंदर जो जो दोष था, उसके कारण आपके उदर में 2 पुत्र आए हैं। वो बड़े ही क्रूर हैं, मन से बहुत क्रूर है, क्योंकि आपने संध्या काल के अंदर उनको धारण किया है। वो बहुत बड़े भयानक होंगे। और ये जो 2 घड़ी का समय था, इनमें 2 बच्चे आ गए। मेरी आज्ञा का आपने उल्लंघन किया है, इसलिए आपके पुत्र किसी धर्म का पालन नहीं करेंगे। आपने शंकर की अवहेलना की है, इसलिए वो भगवान से द्वेष करेंगे। ये एक एक नियम के पालन के कारण क्या परिणाम निकला है, विश्वामित्र और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस भाव से इसको लिखा है। अब हम आगे का श्लोक पढ़ रहे हैं, 39वां। अब ये कैसा उपद्रव करेंगे उसका वर्णन है श्लोक में। अभद्रे, ये सब अभद्र चारों ओर फैला देंगे। आपके दोनों बच्चे जो है ना, अभद्र हुए दोनों। और आपका दुर्भाग्य है कि ऐसे बेटों की मां बनोगे। जठर अधमव, आपका जो अब गर्भ है ना, ये भी सब लोग इसकी निंदा करेंगे, अधम कहेंगे इसको। सारे लोक और लोकपाल, लोकपाल का मतलब देवता लोकों का जो पाल करने वाला, उन तीनों लोकों में ये चंडी की तरह सबके लिए बहुत बड़े भय का और दुख का कारण बनेंगे। आप उसको ही मेरे ख्याल में कहती है, ए चंडी, आपको 2 बहुत बड़े अभद्र पुत्र होंगे। आपके गर्भ की को जो है का क्या कहा जाएगा, देखो, अधम कहा जाएगा। और आप अशुभ स्त्री कहलाओगी। और तीनों लोगों के पालों को आपकी संतान बहुत ज्यादा विचलित करेगी, वहवल करेगी, दुखी करेगी। प्रभुपाद जी लिखते हैं, एक भगवत गीता के पहले अध्याय का श्लोक लिख रहे हैं, अधर्माभिभवात कृष्णा प्रद्युषंति कुल स्त्रिया स्त्रीषु दुष्टा तु जायंती वर्ण शंकर। जब स्त्रियों का समाज के अंदर पतन होता है, तो इधर उधर वो वैश्यावृत्ति से लोग उनका शोषण जब करते हैं, तो जो संतान होता है उसको वर्ण शंकर कहते हैं। प्रभुपाद का भाव यह है कि स्त्री के दूषित होने से पुत्र जो है वो दुर्भागी होगा। इसलिए कश्यप जी अपने पुत्रों का भविष्य देख रहे थे, और दिति के गर्भ की जो है वो अवहेलना होगी, लोग इसका निंदा करेंगे। क्योंकि उन्होंने धर्म के नियमों का उल्लंघन किया था, इसलिए उसकी गर्भ की निंदा होगी। प्रभुपाद फिर कहते हैं, किसी समाज में अगर ऐसी नारियां हैं तो फिर अच्छे
संतान की आशा करना मूर्खता है। अब कश्यप जी आगे कह रहे हैं, प्राणिनाम हयमानानाम दीनानाम अकृतागसाम स्त्रीणाम निगृहमाणानाम कोपितेषु महात्मसो। अब ये किस किस के साथ अन्याय करेंगे? गरीबों को मारेंगे, दीन को मारेंगे, जिनसे कोई निर्दोषों को मारेंगे, नारी का शोषण करेंगे और महात्माओं के ऊपर क्रोध करेंगे। ये है आपके पुत्रों का भविष्य। ऐसे वो बहुत ही क्रूर होंगे। प्रभुपाद लिखते हैं, ये है असुरी प्रकृति के जीवों के कार्यों का वर्णन। वो बिल्कुल जो सीधे साधे निर्दोष जीव हैं उनको मारते हैं, स्त्री को बहुत ही शोषण करके कष्ट देते हैं, महात्माओं के ऊपर क्रोधित होते हैं, कृष्ण भावना में जो लगे हैं उनको दुख देते हैं। फिर प्रभुपाद आगे कहते हैं, ऐसी असुरी संस्कृति जहां होती है वहां पशु की हत्या करके मांस आहार करके केवल अपनी जीभा को ही संतुष्ट करने के लिए लोग कसाई खाने खोलते हैं और विशेष रूप से जो है स्त्री का शोषण होता है, यौन शोषण होता है। और फिर प्रभुपाद कहते हैं, जहां मांस और व्यभिचार का वातावरण होगा वहां तो शराब अपने आप आ जाएगा। और फिर ये जो कलयुग को 4 जगहें दी हुई थी, सब जब कलयुग का बोलबाला हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में और कोई सहारा नहीं है, या भगवान अवतार लें या भगवान अपने किसी प्रतिनिधि को भेजें जो इस संकट से सबका उद्धार करे। अच्छा, चक्रवर्ती बाद एक प्रश्न उठा रहे हैं, कहां कब तक वो जिएंगे, ये 41वें श्लोक में। तो कश्यप कहते, सुनो, सुनो कब तक जिएंगे, अगले श्लोक में आएगा। ये 41वें श्लोक है। तदा विशेषा वरः क्रोधो, विशेष वरः विश्व ईश्वरः, तदा विश्व ईश्वर क्रोधो, तब उनके ऊपर विश्व का ईश्वर क्रोधित होगा। भगवान लोक भावन, भगवान जो अपने लोकों का पालन करते हैं वो क्रोधित हो जाएंगे। अनिश्यति अवतीर्यासौ, इनको मारने के लिए भगवान अवतार लेंगे। और एक फिर दे रहे हैं एक तुलना, इसको कहते हैं उपमा दे रहे हैं। यथा अद्रिम, अद्रिम कहते हैं पर्वत को, शत पर्वदृक, शत पर्वदृक नाम है इंद्र का जिसके हाथ में वज्र है। जैसे वज्र से इंद्र पर्वत जैसे कठोर को चूर्ण कर देता है, ऐसे आपके पुत्र भले कितने भी बलशाली हो, भगवान जो लोक के रक्षा के लिए विश्वेश्वर अवतार क्रोध लेके करेंगे, दोनों अवतार क्रोध के होंगे और उनको चूर्ण कर देंगे। ये इस श्लोक का भाव है। उस समय सर्वेश्वर भगवान जो सब जीवों का हित चाहते हैं वो धरती के ऊपर अवतार लेंगे और इंद्र के वज्र की तरह जो वो पर्वतों को मिटा देते हैं, आपके पुत्रों को मिटा देंगे। प्रभुपाद जी यहाँ परित्राणाय साधु नाम वाले श्लोक का उल्लेख करते हैं और विशेष कहते हैं, प्रभुपाद जी उसका भाव लेके कहते हैं, धर्म भगवान का अवतार धर्म की स्थापना के लिए, असुरों के संहार और भक्तों के संरक्षण के लिए होता है। ये कह के फिर लिखते हैं, और दिति के पुत्र क्योंकि भक्तों का अपराध करेंगे इसलिए उनको भगवान आके मारेंगे।
नहीं तो भगवान को मारने के लिए कोई अपन स्वयं आने की जरूरत नहीं है। इंद्र, चंद्र, वरुण, दुर्गा, काली कोई भी आके ऐसे दुष्टों को मार सकती है। परंतु यहाँ जो पर्वत का और वज्र का उदाहरण दिया है, वज्र कितना पर्वत कठोर होता है फिर भी वज्र चूर्ण करती है। ऐसे कोई कितना भी बलवान क्यों ना हो, भगवान के सामने तो मच्छर मक्खी की तरह है, उसको भगवान मसल देंगे। परंतु भगवान को ऐसे असुरों को मारने के लिए आने की जरूरत नहीं है। भगवान तो अपने भक्तों के आनंद के लिए आते हैं। प्रहलाद को प्रसन्न करने के लिए नरसिंहदेव आए। हिरण्यकश्यप को मारना मुख्य उद्देश्य नहीं था, परंतु उससे ज्यादा मुख्य उद्देश्य ये था कि हिरण्यकश्यप को भगवान का अपना पार्षद था, इसलिए उनको लेने के आए। ये अगले अध्याय में आएगा। और ये सब चीजें भक्तों को बहुत दुखदाई होती हैं जब समाज में ऐसे कुरीति चल पड़ती है, जब निरपराधियों को मारा जाता है, नारी का अपमान होता है, साधुओं का जो है साधुओं के ऊपर अत्याचार होता है, तो भक्तों को बड़ा दुख होता है। भक्त ये सह नहीं सकते और इसलिए भगवान धरती के ऊपर अवतार लेकर आते। अरे असुरों को मारना तो विशेष उद्देश्य भगवान का नहीं है, ये भी उनकी कृपा है। परंतु भगवान चाहे भक्तों के लिए आए या असुरों के लिए, दोनों का हित ही करते हैं, क्योंकि भगवान तो परम सत्य है। अब हम 42वां श्लोक पढ़ रहे हैं। दिति कह रही है, कश्यप ने जब ऐसे कहा तो अब दिति क्या कह रही है? दिति कही है, वधम भगवता साक्षात सुना उद्भार भाव बाहुना। अरे अरे, मेरे बेटों को मारने के लिए सुदर्शन चक्र हाथ में लेके भगवान आएंगे। सुन अभर उदार बाहु, ये इसका अर्थ है सुदर्शन चक्र हाथ में धारण करे हुए चक्रपाणी भगवान आएंगे। आशा शेष पुतयोर मह्यम, मेरे पुत्रों को मारेंगे। मां क्रुद्धाद ब्रह्मणा प्रभु, अच्छा है कम से कम ब्राह्मण के शराब से तो मेरे पुत्र नहीं मरेंगे, उनको मारने के लिए भगवान अवतार लेंगे ना। इस बात से दिति बड़ी प्रसन्न हो गई। अब क्या लिखा, दिति क्या कह रही है? अच्छा है, बहुत अच्छा है, मेरे पुत्र महान हैं, क्योंकि उनको वो भगवान के बाहु का दर्शन करेंगे, सुदर्शन चक्र से मरेंगे। अरे हे मेरे पति देव, अच्छा हुआ कि ब्राह्मण के शराब से नहीं मरेंगे, क्योंकि ब्राह्मण से शराब से मरने वाले की गति नहीं होती। भगवान मारेंगे तो भगवत धाम जाएंगे, इतना दिति भी जानती थी। फिर प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, जब भगवान के अवतार के द्वारा इनके मारने का वर्णन दिति ने सुना तो वो थोड़ी सी संतुष्ट हो गई कि मेरे अपराध के कारण इनको कोई ब्राह्मण तो शराब नहीं देंगे। जैसे महाराजा अंग को ब्राह्मणों ने शराब दे दिया तो बेचारे की अधोगति हो गई। ब्राह्मण अगर किसी को शराब दें तो भगवान अवतार नहीं लेंगे, क्योंकि ब्राह्मण का शराब इतना शक्तिशाली होता है, भगवान को आने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ब्राह्मण अगर शराब देते तो अधोगति होती और भगवान आते भी नहीं, तो इनका उद्धार भी नहीं होता। फिर प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान को कभी भक्त थोड़ी प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे लिए अवतार लो। अरे हमको दुख आए तो हम सहने को तैयार है, लेकिन भगवान को अवतार लेने के हम कष्ट देने को तैयार नहीं है। ये भाव प्रभुपाद लिखते हैं। परंतु भगवान को चिंता ज्यादा होती है भगवान भक्तों की रक्षा करने की। भक्त बुलाए ना बुलाए, लेकिन भगवान भक्तों की रक्षा के लिए बिना बुलाए आ जाते हैं। ये भगवान की महानता है। दिति कह रही है, भगवान के सुदर्शन चक्र से उनका अगर वध होगा तो निश्चित रूप से वो भाग्यशाली मेरे पुत्र होंगे, वो निश्चित रूप से मुक्त हो जाएंगे। ये तो बड़े बड़े ऋषियों को भी ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। मुझे बड़ी चिंता थी कि मेरे पुत्र कहीं ब्राह्मण के शराब से मारे न जाएं, परंतु
अब आपने जो कहा कि भगवान अवतार ले, मैं संतुष्ट हो गई। 43 न ब्रह्म दंड दग्धस्य न भूत भवाद्यस्य च नारकाश्चानुगृह्णन्ति याम याम योनिम असौ गतः। अब कहती है ब्राह्मण के शराब से कोई मरे, ब्रह्म दंड दग्धस्य जो जल जाए, न भूत भयदस्य च नरक, और नरक में भी जाए ना तो नरक वाले भी उसको धिकारते हैं, धन जाओ जाओ हम तुमसे बात नहीं करेंगे। च अनुगणन्ति यम यम योनि, और नरक की कोई नीच योनि में भी चले जाएंगे तो उस योनि वाले भी उसको धिकारते हैं। और प्रभुपाद जी का एक ही लाइन का तात्पर्य इसके ऊपर है कि कुत्ता उस योनि में है। देखो लिखा है प्रभुपाद जी, ऐसे नारक की योनि है कुत्ते की, एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को कभी नहीं सहता है, हमेशा उसके ऊपर भौंकता रहता है। ये नारक की योनि का वर्णन प्रभुपाद जी ने लिखा है। अब हम पढ़ रहे हैं श्लोक संख्या 44-45। दिति कह रही है, नहीं, अब दिति ने कह रही है, अब कश्यप क्या कह रहे हैं। कश्यप वाच कृत शोकानुतापेन, आपने शोक किया, आपको दुख हुआ, आपके अपराध को आपने स्वीकार किया। शोक अनुतापेन, आपने जो पश्चाताप किया है, आपको दुख हुआ है। सद्य प्रत्योमार्शनात्, इसलिए सद्य कहते हैं अभी, इस वक्त, सद्य अभी का अभी। अनुपाते न, आपने बहुत बड़ा जो अपने आप को कोसा है कि मेरे से अपराध हो गया। प्रत्यामर्शनात्, आपने अच्छी तरह से चिंतन किया है, विचार किया है कि आपसे बहुत बड़ा अनजाने में जाने में काम के कारण अपराध हो गया। भगवती, भगवान, उरुणा, भगवती उरुनाना च भवे मय अपि चाद्रा, इसलिए भगवान निश्चित रूप से हमारे ऊपर कृपा करेंगे। जो महान है भगवान उरु, भगवान बहुत बड़े महान है। हाँ, प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, भवे, भवे भगवान शंकर को कहते हैं, उसकी पत्नी को भवानी कहते हैं, और भव संसार को भी कहते हैं। आपने भव का भी आदर किया, मेरा भी आदर किया। भवे मई अपि च आदरात, आपने मेरा और शंकर का आदर किया है। पुत्र सयैव च पुत्र नाम, आपके पुत्र का एक पुत्र। भवी तकैकः सताम मतः, वो ऐसा होगा जो भक्तों में, सताम कैसे भक्तों में, उसके लिए बड़े बड़े भक्त जो है अपना राय क्या देंगे, गास्यन्ति तद यश शुद्धम, उसकी महिमा को गाएंगे। भगवत यशासम, भगवान के यश के समान उसका यश होगा। अब ये है अपनी गलती के ऊपर पश्चाताप करने का प्रसाद। दिति को क्या मिला। कश्यप जी कहने लगे, विद्वान, क्योंकि आपने शोक किया, आपने पश्चाताप किया, आपने अच्छी तरह से विचार किया, और क्योंकि आपको भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास है, आपने शंकर जी का और मेरा आदर किया है, इसलिए आपके पुत्र का पुत्र, जो पोता आपका प्रहलाद होगा, हिरण्याकशिपु का पुत्र, एक महान भक्त कहलाएगा, और उसका यश भगवान के यश के समान गाया जाएगा। ये 4-5 कारण हैं जिसके कारण प्रहलाद के आविर्भाव की भूमिका बनी। अभी 4-5 कारण आपको बताए। अब 46 श्लोक में कहते हैं, योगैहेमैव दुर्वर्णं भावयिष्यन्ति साधवः निर्वैरादिभिः आत्मानं यच्छीलम् अनुवर्तिनम्। बड़े बड़े योगी
जो योग में सिद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं, हेम सोना एव लाइफ, जैसे अब उदाहरण दे रहे हैं, जैसे सोने को तपाते हैं तो वो शुद्ध हो जाता है, ऐसे बड़े बड़े योगी जो तपस्या करके शुद्ध होना चाहते हैं, जो उनका नीचा गुण है उससे ऊपर उठना चाहते हैं, वो आपके पोते के कौन से एक गुण का सदा ही अनुशीलन करेंगे? वो गुण ये है, देखो, निर्वैरी आदि भी, किसी से वैर नहीं करना। ये प्रहलाद महाराज का बहुत बड़ा गुण है। मारने वाले को से भी कभी वैर नहीं किया। हिरण्याकशिपु को इतना कष्ट दिया, उसी के लिए भी भगवान से प्रार्थना की कि इसका उद्धार करो। तो निर्वैरिता जो मुख्य गुण है प्रहलाद महाराज का, उसका तो सभी अनुशीलन करने का प्रयास करेंगे। देखो, आपके पोते के चरण चिन्हों में चलने के लिए बड़े बड़े साधु उनकी अशत्रु भाव जो है, निर्वैर भाव का अनुशीलन करेंगे। जैसे सोने को तपाने से पवित्र होता है, तो निर्वैर गुण सबको पवित्र करते। निर्वैर सर्वभूतेषु, ये भक्ति के लक्षणों में भी भगवत गीता के 11वें अध्याय का अंतिम श्लोक है। मत कर्म किन मत परमो मत भक्त संग रहता निर्वैर सर्वभूतेषु यसमेति पांडव। निर्वैर, निर्वैर सर्वभूताना, ये प्रहलाद से सीखना चाहिए। प्रहलाद को आपको पता है, हिरण्याकशिपु का तो प्रभुपाद ने यहाँ लिखा है, उसके पिता ने उसको इतना पीड़ा दिया, फिर भी उसके उद्धार के लिए प्रार्थना की। हिरण्याकश के कहने के ऊपर जिन जिन ने प्रहलाद महाराज को कष्ट दिया, उनमें से किसी के प्रति प्रहलाद महाराज के हृदय में द्वेष भाव नहीं था, वेर भाव नहीं था। भागवत में तो नहीं है, अन्य पुराणों में लिखा है कि षंड और अमर्क ने एक, जैसे अम्बरीश महाराज के ऊपर दुर्वासा ने वो कृत्या बनाई थी मारने के लिए, ऐसे षंड और अमर्क ने कृत्या बनाई थी कि प्रहलाद को मार दो। वो प्रहलाद के पास गए। प्रहलाद तो सुमरण भक्ति का आचार्य है, भगवान के नाम के ध्यान में था, तो उसका तो नाम नहीं लिया। कृत्या का नेम है, जिसने बनाई है, अगर वो उसका काम पूरा नहीं है तो उसी को मारेगी। वो कृत्या वापस आई और दोनों गुरुपुत्रों को मार दिया। और ये समाचार जब प्रहलाद महाराज को मिला, तो प्रहलाद महाराज ने तो तत्काल कहा कि मुझको विष देने वालों के प्रति मुझे द्वेष नहीं हुआ, मुझे आग में जलाने वालों के प्रति मुझे दोष नहीं हुआ, तो भगवान मेरे गुरु के पुत्र जीवित हो जाएं। और वो दोनों उठ के बैठ गए। ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में ऐसे लिखा है कि उत्तरा के गर्भ में कहा कि मैंने पांडवों और कौरवों में से किसी का पक्षपात नहीं किया हो, तो ये उत्तरा के गर्भ में बालक जीवित हो जाए। तो भगवान और भगवान के भक्त किसी को अपना शत्रु नहीं मानते। शत्रु के भी हित के लिए हरिदास ठाकुर के ऊपर कोड़े बरसाने वालों को चैतन्य महाप्रभु मारने के लिए आए, तो हरिदास ठाकुर कहते ये बेचारे क्या करेंगे, ये तो राजा के गुलाम है, भगवान इसको क्षमा कर दो। और ये बात सीता माता ने कहा था। हनुमान ने कहा कि इन राक्षसों को मार दूं जो आपको पीड़ा दे रही थी। बोला बेटा हनुमान, ये तो बेचारी रावण की अनुचर थी, इनका क्या दोष? आप रामचंद्र के सेवक हैं और इनको दंडित करेंगे तो इसमें आपका यश, राम का यश नहीं हो। तो ये है भक्तों के गुण। अब 47वां श्लोक पढ़ रहे हैं। यत् प्रसादादिदं विश्वं प्रसीदति यदात्मकं स स्वदृक् भगवान यस्य तोष्यते अन्यया दृशा। ओ, इस प्रहलाद महाराज के कारण क्या होगा? सभी प्रहलाद महाराज से प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि भगवान प्रहलाद महाराज से प्रसन्न होंगे।
और भगवान तो पूरे विश्व के नेता है, सबके हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, बस यही भक्त की इच्छा होती है, उससे अधिक वो कुछ नहीं चाहता है। इसका तात्पर्य बड़ा अच्छा है। ऐसे भगवान ऐसे भक्तों के ऊपर अनुग्रह करते हैं जिनकी बुद्धि सदा ही भगवान के चरणों में लगी रहती है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान सबके हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं और भक्त के हृदय में भी रहते हैं। जो भक्त भगवान से प्रेम करता है तो भगवान सबको कहते हैं कि मेरे भक्त के साथ प्रेम करो। और ये है, प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं, ऐसे बहुत से उदाहरण इतिहास में मिलेंगे यहां बड़े बड़े भयानक पशु भी भक्तों के ऊपर आक्रमण नहीं करते, उनसे मित्र बन जाते। ये प्रभुपाद ने लिखा है, कहाँ कोई उदाहरण है क्या? चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, वो तो चलो शेर को हिरण को साथ ले चलेगा। प्रभुपाद ने लिखा ऐसे है, इतिहास में ऐसे बड़े बड़े भयानक पशु भी शांत हो गए, मित्र बन गए भगवान के शुद्ध भक्तों के। कोई उदाहरण किसी को याद आ रहा है क्या? हरे कृष्णा। हाँ जी। हरिदास ठाकुर जी के गुफा में बहुत जहरीला स्नेक था, जब हाँ वो गुफा बदलने लगे तो वही खुद चला गया। हाँ, एक अच्छा उदाहरण ये। दूसरा कोई उदाहरण? हरे कृष्णा प्रभु जी, चैतन्य महाप्रभु जो दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे, जंगलों से गुजर रहे थे, ये तो हमने वो बोल यात्रा दिया, वो कर रहे थे भगवान है, वो शुद्ध भक्त नहीं है, शुद्ध भक्त की बात कर रहे हैं, ये तो हमने बोल दिया। सनातन गोस्वामी पाद रहते थे कहाँ? मानसी गंगा पे। मच्छर आते थे तो मच्छर भाग गए, मच्छर यहाँ वहां रहे ही नहीं, अभी तक नहीं है वहां, चकलेश्वर महादेव के वहां। और एक और प्रभु जी, जब प्रभु जी। आई थिंक सनातन गोस्वामी जब वहां पर राधा कुंड के पास कर रहे थे, तब तो राधा रानी स्वयं डंडा लेके, जब एक शेर या वो आया तो पानी पी रहा था उस समय रघुनाथ दास गोस्वामी जब रघुनाथ थे, तो वहां शेर की रक्षा के लिए राधा रानी स्वयं खड़ी थी। और कोई उदाहरण? राधानाथ महाराज अपने जीवन में लिखे थे, मैं एक गुफा में था, सांप भी था, मैंने कहा भगवान इसके में हृदय में है, तो वो भी आस्ते आस्ते चला गया। वो अपने जीवन में उसने एक लिखा है अपनी जीवनी में ऐसे। मेरे ख्याल में इससे हमको थोड़ा सीखना चाहिए कि अगर हमारे हृदय में किसी के प्रति शत्रुता नहीं है तो भगवान उनके हृदय से द्वेष निकाल देंगे। आपने देखा है सर्प सांप पकड़ने वालों को देखा है? वो विशेष कुछ सामान्य लोग होते हैं, परंतु वो ऐसे जाके, जैसे कोई दोस्त से मिलता है ऐसे जाके उसको पकड़ लेते हैं और थोड़ी देर के बाद वो शांत हो जाए, उसको फिर बोतल में झोली में डाल के ले जाके जंगल में छोड़ देते हैं। उनसे हमने पूछा तो कहते हैं इसको हाथ लगाने से इसको पता लगता है कि हम इसको मारेंगे नहीं, हमारे हाथ के स्पर्श से इसको मालूम होता है कि ये हमारा हितैषी है, हमारा शत्रु नहीं है, तो फिर वो शांत हो जाता है। हमने ये पहली बार आंखों से देखा था अपने कुंभ मेले में, उज्जैन में आए थे, एक सांप हमारे किचन में था, हमने बुलाया तो उसने हमारे सामने पकड़ के ऐसे दिखाया। तो ये इसका मतलब पशुओं के प्रति भी हमारा अगर स्नेह का भाव हो तो उनके अंदर क्रूरता नहीं रह जाती। हम श्लोक पढ़ रहे हैं अब 44 से 50 श्लोक जो है, द्वितीय को कश्यप उसके प्रहलाद की महिमा बता रहे हैं। ये हमारा सेक्शन चल रहा है, हमने शायद बताया नहीं आपको 44 से 50 तक, तो 48 श्लोक पढ़ रहे हैं। सवई महाभागवतो महात्मा महानुभावो महतां महिष्ठः प्रवर्ध भक्त्या हे अनुभाविता सई निवेशै वैकुंठम इमं विहायसी। वो प्रहलाद महाभागवत बनेगा,
महात्मा होगा, महाअनुभाव उसका होगा, बड़ा प्रेम का प्रेमी भक्त भगवान का होगा। महताम महिष्णाम, बड़े बड़े से बड़ा महात्मा बनेगा। प्रवृद्ध भक्त्या, भक्ति का प्रवृत्ति, भक्ति की जो बढ़ाए, जब उनकी भक्ति परिपक्व हो जाएगी, अनुभावितस्य, उसको जब प्रेम भक्ति प्राप्त होगी तो वो वैकुंठ में प्रवेश करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। इसका अनुवाद कोई आप में से पढ़े? कौन पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जी रमन गिरधारी प्रभु जी, आप पढ़िए। भक्ति योग में दिव्य प्रगति की 3 अवस्थाएं हैं, जिन्हें स्थायी। क्या पढ़ रहे हैं भाई? अनुवाद पढ़िए पहले। हरे कृष्ण। भगवान का सर्वोच्च भक्त विशाल बुद्धि तथा विशाल प्रभाव वाला होगा और महात्माओं में सबसे महान होगा। परिपक्व भक्ति योग के कारण वह निश्चय ही दिव्य भाव में स्थित होगा और इस संसार को छोड़ने पर वैकुंठ में प्रवेश करेगा। तात्पर्य श्रीमद् प्रभुपाद जी के द्वारा। थोड़ा शांति करे। भागा दौड़ी मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई भागा दौड़ी करता हूँ? आराम से। अब आप ऊपर मुझे देख के बताइए कि ये जो तात्पर्य में शब्द है, कौन से शब्द श्लोक के को प्रभुपाद ने कहाँ रखा है, ये बताइए। ओके। जो लिखे उसमें श्लोक है। वो भगवान का महान भक्त, बड़ा विशाल बुद्धि होगा। महाभाग तो महात्मा बुद्धि होगा, महाअनुभाव। देखो नीचे लिखा पड़ा है, दूसरे शब्द का देखो शब्द अर्थ क्या क्या लिखा है। ये मेरा इसमें जो श्लोक में शब्द है वो अनुवाद में कहाँ है, ये ढूंढ के बताओ। विशाल बुद्धि तथा विशाल प्रभाव वाला। ये 2 मिनट का अभ्यास करने की आदत डालो श्लोक पढ़ते समय। प्रभुपाद के अनुवाद वर्ड टू वर्ड मीनिंग को देखो 1 मिनट, फिर नीचे देखो कि कौन सा शब्द कहाँ लिखा हुआ है, फिर संस्कृत के शब्द को ऊपर से लेके जहां प्रभुपाद ने अनुवाद में शब्द लिखा है वहां बिठाओ। देखो मैं आपको बताता हूं, सवई का मतलब वो कौन सा, वो महाभागवत, टॉप मोस्ट डिवोटी जो लिखा पड़ा है ना, पहला शब्द वो महान भक्त, ये महाभागवत हो गया। फिर लिखा है महात्मा, उसके लिए देखो क्या लिखा है शब्द अर्थ में, एक्सपांडेड इंटेलिजेंस। देखो दूसरे में लिखा क्या पड़ा है, विशाल बुद्धि, ये महात्मा का अर्थ है। महाअनुभाव के लिए क्या लिखा है, एक्सटेंडेड इन्फ्लुएंस, उसका प्रभाव बहुत ज्यादा होगा। दिख रहा है, ये शब्द दिख रहे हैं आपको? अब ऊपर नीचे का शब्द समझ में आ रहे हैं? और फिर क्या लिखा है, महताम महिष्टा, और बड़े से भक्तों में महान भक्त होगा। ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल सोल, महितम महिष्टाम। फिर क्या लिखा है, प्रवृद्ध भक्त्या, जब भक्ति उसकी परिपक्व हो जाएगी तब वो उसको क्या मिलेगा, अनुभाविता से, तब उसको दिव्य आनंद की अनुभूति होगी। और फिर निवेश वैकुंठम, वैकुंठ में प्रवेश करेगा भौतिक जगत छोड़ने के समय। ये शब्द आपको मिल रहे हैं? सब अभी नहीं मिल रहे? हाँ जी, नहीं समझ में आया। मैं क्या आपको मिल रहे हैं प्रभु जी? मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूँ, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ बिल्कुल बात समझ रहा हूँ प्रभु जी, आप जो बता रहे हैं भी एक एक वर्ड को, जो संस्कृत के वर्ड को जोड़ करके इसके साथ में नीचे भाव के साथ जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं उसको समझ में आएगा। आपको 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। श्लोक शब्दार्थ को देख के, फिर अनुवाद को देख के, थोड़ा सा दिमाग लगा के देखो कौन सा शब्द कहाँ रखा हुआ है, पहली बात। तो अनुवाद आपने समझ में पढ़ा, नहीं तो तोते की तरह पढ़ा, कुछ भी आपके अंदर में अटकेगा नहीं।
अब अनुवाद में अब प्रभुपाद जी के तात्पर्य में आप ये बताइए कौन से शब्द को लेके प्रभुपाद ने तात्पर्य लिखा है। एक ही शब्द के ऊपर प्रभुपाद ने तात्पर्य लिखा है। अनुभावित। महानुभाव प्रभु जी। आप प्रभुपाद का तात्पर्य है जो भक्ति योग के लिए। भक्ति योग के बाद का जो शब्द है उसके ऊपर प्रवृत्त भक्ति योग ही अनुभावितास्य, ये जो शब्द है इसका अर्थ देखो क्या लिखा है। अनुभाव आशय, अनुभाव आशय क्या लिखा है। अनुभाव दशा को प्राप्त मन में, हाँ, भाव की अनुभाव दशा को प्राप्त। अब देखो अब तात्पर्य इस शब्द एक के ऊपर है, न महिषे के ऊपर है, न महाभागवत के ऊपर है, न महात्मा के ऊपर है, और न ही महता महिषा में, सिर्फ इस शब्द के ऊपर है तात्पर्य। और भी लिखा जा सकता लेकिन इसी के ऊपर लिखा है। अब क्या लिखा है प्रभुपाद ने, आप देखिए। अब वहां शब्द एक आ गया कि उसको जो आनंद की अनुभूति होती है, अनुभव के आनंद की अनुभूति होती है, तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि 3 स्तर होते हैं दिव्य शुद्ध भक्ति के प्रगति के। उनको कहा जाता है स्थायी भाव, अनुभाव और महाभाव। स्थायी भाव 5 होते हैं, शांत, दास्य, सखा, वात्सल्य और मधुर्य, इसको कहते हैं स्थायी भाव। इनमें से अनुभाव का मतलब आपका अगर दास्य भाव है तो आप भगवान आएगा तो उनके आगे उनके चप्पल रख देंगे, उनके जो आपकी अनुभाव का मतलब उसको देख के कौन सी सेवा करने के लिए तैयार हो जाओगे। अगर आपका वात्सल्य भाव है, बच्चा आ रहा है तो आप उसके लिए भोजन तैयार लेके भोजन खिलाओगी, हाथ मुंह धुलाओगी, ये अनुभव हो गया। जो वॉलंटरी एक्शन होते हैं उसको अनुभाव कहते हैं। जिस भाव में हम हैं उसके अनुरूप हम जब कार्य करते हैं उसको अनुभाव कहते हैं। परंतु महाभाव जो है इसके लिए प्रभुपाद ने एक लाइन लिखी है, अच्छी तरह से पढ़ो। अब इससे आगे पढ़ो जरा। जब ये किसी विशेष दिव्य संबंध में संपन्न किया जाता है तो अनुभाव कहलाता है, किंतु महाभाव की अवस्था श्री भगवान की निजी अलादनी शक्ति के मध्य ही दृष्टिगोचर होती है। इसका मतलब महाभाव हम में से किसी में नहीं हो सकता, ये केवल भगवान की अंतरंग शक्ति के अंतर शक्तियां लिखा है। देखो ये गोपियां है, इसका मतलब गोपियों में होगा। ये केवल गोपियों का महाभाव गोपियों और राधा रानी में विशेष रूप से होगा। अनुभाव हम में हो सकता है लेकिन महाभाव का स्तर हमसे ऊपर है। इन स्तरों का किसी को नाम आते हैं प्रेम के बाद? पहले प्रेम तक जो स्तर है उनका बताओ जरा। प्रेम तक कौन से स्तर है बताइए, कहां से प्रेम तक पहुंचिए? आदो श्रद्धा से बोलिए। आदो श्रद्धा से लेके प्रेम तक स्तर बताइए। हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रद्धा, साधु संग, नाम रूपी, एक व्यक्ति एक समय। भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति, आगे भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति। हाँ, आदो श्रद्धा तथो साधुता भजन क्रिया तथो अनिवृत्ति निष्ठा रुचि प्रेम। निष्ठा निष्ठा रुचि प्रेम। निष्ठा, रुचि, भाव, प्रेम, भाव। अरे रुचि और प्रेम की खिचड़ी क्यों बना रहे हो? इष्टा के बाद रुचि के बाद क्या आसक्ति है? आसक्ति के बाद भाव है, भाव के बाद प्रेम है।
और प्रेम से ऊपर 8 स्तर है मधु उज्जवल नीलमणि में। स्नेह प्रेम, स्नेह प्रेम मान प्रणय राग अनुराग भाव माँ भाव, 8 हो गए क्या? स्नेह प्रेम, स्नेह प्रेम मान प्रणय राग मान। अनुराग भाव महाभाव, कितने हो गए? स्नेह प्रेम मान, स्नेह मान। प्रेम मान प्रणय 9 हो गए प्रभु जी, 9 8 हुए बाबू जी। 8 हुए हैं प्रभु जी। 8 हुए। हाँ, तो इसमें महाभाव जो है वो राधा रानी, महाभाव राधा ठाकुरानी, महामदनाक्ष महाभाव, उससे ऊपर वो राधा है। ये किसी और को नहीं मिलता है। बाकी सब जो है ज्यादा से ज्यादा प्रणय तक सखा जाते हैं, प्रणय तक। राग अनुराग भी बहुत कम मिलता है। तो ये महाभाव प्रभुपाद ने लिखा तो सही ऊपर, एकदम सावधान किया, ये केवल भगवान की अंतरंग शक्ति का ही अधिकार है, सबके लिए नहीं है महाभाव। महाभाव स्वरूपा राधा, ये राधा रानी और अंतरंग शक्तियों का भाव होता है। अब प्रभुपाद जी एक लाइन लिख रहे हैं, इसका अर्थ बताइए जरा, क्या लिख रहे हैं? यहाँ ये दिति के पोते प्रहलाद के विषय में जान रहे हैं, वो क्या करते थे? क्या लिखा है? वो निरंतर भगवान का ध्यान करे, ध्यान करते थे। तो जो हाँ। निरुद्धा भक्ति में प्रहलाद महाराज कौन सी भक्ति के उदाहरण है? स्मरणम स्मरणम प्रभु जी। स्मरण। सुमरण भक्ति के उदाहरण है, ये लिखा है। इसका अर्थ है सुमरण। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, वो ही सुमरण हमारे लिए बहुत आसानी से कैसे हो सकता है कल युग में? भगवान का नाम जपने से, हरि का नाम कीर्तन करने से। इसका मतलब जो हरे कृष्ण मंत्र हम माला के ऊपर जपते हैं, ये सुमरण है। इसको सुमरण कहते हैं। माला को सुमरणी कहते हैं संस्कृत में। अब हम पढ़ रहे हैं 49वां श्लोक। अलंपट शील धरो गुणा करो हृष्ट प्ररध्या यथितो दुखितेषु अभूत शतो जगत शोक हरता नैघा की कम तापम इवो उड़ुराज। ये जो उड़ुराज है ना, ये चंद्रमा का नाम है। उड़ुराज का मतलब चंद्रमा। जैसे चंद्रमा सबको शीतलता देता है, ऐसे प्रहलाद महाराज सबको शीतलता देंगे। और प्रहलाद महाराज के लक्षण लिखे हैं, ये लक्षणों का लिस्ट देखो। सब सद्गुण संपन्न होगा प्रहलाद महाराज। अलंपट होगा, शीलधर होगा, चरित्रशील वाला होगा, गुणाकार, गुणों का तो आकार का मतलब गुणों का तो खजाना होगा, निधि होगा, हृष्ट सदा खुश रहेगा, आनंद में रहेगा, मगम। और प्ररध्या यथितो, प्ररध्या यथितो दुखी, दूसरे दुखी है उनको सुखी करेगा, दूसरे के दुख में दुखी होगा और दूसरे को सुखी करेगा। जरा अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं 5 मिनट दंडवत, 5 मिनट भक्ति वैभव का क्लास पूरा करता हूँ, 5 मिनट के बाद फोन करता हूँ। कोई पढ़ना चाहेगा?
हाँ जी, बोलिए बोलिए, अनुवाद करिए फटाफट। जी वह माता जी। समस्त गुणों का अतीत सुयोग्य आधार होगा, वह प्रसन्न रहेगा और दूसरों के सुख में सुखी, दूसरों के दुख में दुखी होगा तथा उसका एक भी शत्रु नहीं होगा। वह सारे ब्रह्मांडों के शोक का उसी तरह नाश करने वाला होगा जिस तरह ग्रीष्मकालीन सूर्य के बाद सुहावना चंद्रमा होता है। न अधिकम तापम एवं उड़ुराज। हाँ, गर्मियों में रात को चंद्रमा शीतलता देता है। ये उदाहरण, ये सब प्रहलाद महाराज के गुण है। अशत्रु होगा, ये जैसे हमने कहा, ऐसे थोड़ा अभ्यास करके इसको देख लीजिए ऊपर नीचे क्या है। प्रहलाद, प्रभुपाद के तात्पर्य में लिखा है, प्रभुपाद ने एक शब्द के ऊपर ज्यादा तात्पर्य लिखा है। देखो, मानव के लिए जितने उत्तम गुण है वो सब प्रहलाद महाराज में थे। ये बहुत बड़ा सम्राट था इस पृथ्वी का, फिर भी किसी के प्रति कोई दोष द्वेष नहीं था। बचपन से ही वो अच्छे गुणों का आगार था। अच्छा, उनको तो गिनती मत करो, ये शुद्ध भक्त में अच्छे गुण होते हैं। 26 गुण होते हैं शुद्ध भक्त में अच्छे। प्रभुपाद ने एक गुण को विशेष रूप से कहा है। शुद्ध भक्त का एक गुण होता है, लंपट नहीं होता। लंपट नहीं होना। लंपट दुष्ट है, भक्त हो ही नहीं सकता लंपट। दूसरा अच्छा गुण है, दूसरे की दुख देख नहीं सकता। प्रभुपाद जी ने अमेरिका के लोगों को दुखी देखा। लोग कहते हैं कि वो सुखी है। प्रभुपाद ने कहा ये तो रजोतमो गुण में दुखी है, इनका उद्धार कैसे करूं। अब प्रभुपाद जी कहते हैं दुख क्या है लोगों का वास्तव में, लोग दुखी क्यों है, क्योंकि भगवान को भूला है। इसलिए भक्त कैसे सुखी करेगा, भगवान की भक्ति सिखाकर। यह है सब दुखों का निवारण। अब हम 50वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। इस श्रृंखला का पूरा अंतिम श्लोक है। अंतर्बाहिर्चामलम अबज नेत्रम। अबज नेत्रम, अबज किसको कहते हैं, कमल नयन। अंदर अपने भी ध्यान में भगवान को देखेगा और इसके लिए भगवान साक्षात नरसिंह देव के रूप में आएंगे। उनको बाहर भी आंखों से देख लेगा। स्वपुरेशिचा अनुगृहीत रूपम, और भगवान अपने भक्तों के इच्छा के अनुरूप रूप धारण कर लेते हैं। पौत्रस्तव श्री ललना ललामम, आपका जो पौत्र होगा ना वो लक्ष्मी, ललाम, ललना लक्ष्मी को कहते हैं। ललना लक्ष्मी है, और जो भगवान लक्ष्मी को अपने वक्षस्थल पे धारण करते हैं ना, वो भगवान उनके लिए अवतार लेके आएंगे, लक्ष्मी नरसिंह। दृष्टा स्फुरट कुंडल मंडिता नाम आननम। आनन कहते हैं उनका मुख बहुत सुंदर, कुंडल उनके कानों में होंगे, उसका वो दर्शन करेगा। ये भावी नरसिंह देव के अवतार की भूमिका है। जरा हिंदी में फटाफट एक पढ़ ले इसका अनुवाद। हरे कृष्णा मैं कहूँ, यस माता जी पढ़िए। तुम्हारा पौत्र भीतर तथा बाहर से उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन कर सकेगा जिनकी पत्नी सुंदरी लक्ष्मी जी हैं। भगवान भक्त द्वारा इच्छित रूप धारण कर सकते हैं और उनका मुखमंडल सदैव कुंडलों से सुंदर ढंग से अलंकृत रहता है। अब प्रभुपाद जी तात्पर्य किस चीज के ऊपर लिखते हैं, देखें। अंदर बाहर कैसे देखेंगे, अंदर बाहर कैसे देखेंगे, पहले इसके ऊपर लिख रहे हैं। और बाहर से वही दिख सकता है जो बहुत उत्तम कोटि का भक्त हो। सबके लिए बाहर साक्षात भगवान दिखाई नहीं देते, ये भौतिक आंखों से देखे भी नहीं जा सकते हैं। भगवान के अनेक रूप है, कृष्ण, बलदेव, संकृष्ण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वासुदेव, नारायण, राम, नरसिंह, वरा, वामन, और भी बहुत सारे विष्णु के रूप है। शुद्ध भक्त किसी एक रूप, इनमें से किसी एक रूप के का आराधना करता है और भगवान प्रसन्न होकर उसी रूप में उसको दर्शन देते हैं। भक्त कोई अपना मन घड़ा भगवान का रूप नहीं बनाता, न ही निराकार का विचार करता है जो अब भक्त करते हैं। अब भक्तों को तो भगवान के रूप का पता ही नहीं है।
जहां भी भक्त भगवान को देखता है तो बहुत बड़ा उनको सुंदर आभूषणों से सजा हुआ लक्ष्मी सहित देखना चाहता है। अब इस अध्याय का अंतिम श्लोक हम पढ़ रहे हैं और ये मैत्रेय जी कह रहे हैं, श्रुत्वा भागवतम पौत्रम अमोदत दिति भ्रसम। जब अपने भागवत पोते प्रहलाद की महिमा को सुना तो बहुत ही आनंदित हो गई, मोदित हो गई दिति, वृषाम अति प्रसन्न हो गई। पुत्रयो च वधम कृष्णाद, और पुत्रों का कृष्ण आके वध करेंगे ये जान के भी प्रसन्न हुई। विदित्वासिम महामना, अब वो महामना, अब उसका बड़ा उदार चित्त हो गया कि वाह वाह बहुत अच्छा, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। अब उनके मन में शांति प्राप्त हो गई। और प्रभुपाद के तात्पर्य में लिखा है, प्रभुपाद यहाँ दिति के कुछ अच्छे गुण लिख रहे हैं। देखिए, आखिर प्रहलाद की दादी है तो कुछ तो गुण होंगे। गुण कौन से है? महान एक ऋषि की पत्नी है, महान प्रजापति दक्ष की पुत्री है। वो जानती थी कि भगवान जिसको मारता है उसका उद्धार होता है। भगवान हिंसा करे या अहिंसा करे, दोनों में सबका कल्याण होता है। और भृशाम का यहाँ बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अर्थ है कि दिति अपने आशा से अधिक प्रसन्न हो गई। यहाँ हमारा यह अध्याय पूरा होता है और कल हम आगे वाला अध्याय शुरू करेंगे। और उस अध्याय का ये देखिए, ये है उस अध्याय में भगवत धाम का दर्शन, भगवत धाम का वर्णन है। ये भी 50 श्लोकों का अध्याय है। पहले 11 श्लोकों में देवता ब्रह्मा जी के पास जाके दिति के गर्भ के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। 12 से 25 में वैकुंठ का वर्णन ब्रह्मा जी करते हैं और 26 से 36 तक कुमार जय और 4 कुमार जय और विजय को शराप देते हैं। और 37 से 45 भगवान वैकुंठ के 7वें दरवाजे पे आकर 4 कुमारों को दर्शन देते हैं। और अंतिम 46 से 50 प्रार्थना करते हैं कुमार भगवान को और उनके हृदय में भक्ति का उदय होता है। तो ये अध्याय हम कल शुरू करेंगे। हरे कृष्ण। हाँ जी, आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है? हरे कृष्ण जी। हाँ जी, धन्यवाद। आपको बहुत सुंदर आपने व्याख्या की और सब कुछ विस्तार से समझाया। आपका बहुत धन्यवाद। 36वें श्लोक में थोड़ी सी पूछना चाहूंगा। इसमें तात्पर्य में लिखा है कृपा जी ने, क्योंकि शिव जी स्वयं स्त्रियों की संगति में रहते हैं। ये तात्पर्य में लिखा है, भी इसका थोड़ा सा समझाएं। हाँ लिखा है स्त्रियों की संगति में रहते हैं। ये चक्रवर्ती पाद के तात्पर्य में लिखा है, नंगी नारियों के साथ शंकर जी के भूत होते हैं तो उनके साथ भूतनियां भी होती हैं जी। तो कहते हैं कि ये नंगी नारियों का नाच के बीच में शंकर जी खड़े होते हैं, परंतु वो फिर भी समाधि में सदा रहते हैं। ये चक्रवर्ती पाद के तात्पर्य से 2 शब्द प्रभुपाद ने लिए। जी जी, धन्यवाद जी, बहुत बहुत जब धन्यवाद। भूत हैं तो भूतनियां भी साथ में होंगी ना, और वो कुछ पहनती वैसे भी नहीं है। जी जी, भूत ना, एक जगह लिखा है कि भगवान शंकर तो वैष्णव है, परंतु ये भूत प्रेत वैष्णव को परेशान कर रहे थे, इसलिए उन सबको अपने साथ ले चलते ताकि वैष्णव को दुख न दे। जी। और पहले शंकर जी ऐसा वैष्णव तिलक लगाते थे, फिर सब ऐसा तिलक लगा के उल्टे काम करते थे। शंकर ने कहा फिर मैं तिलक ही बदल देता हूं ताकि लोग वैष्णव की निंदा न करें। जी प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद, ये विशेष व्याख्या किया। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना सुंदर वर्णन
और एक एक चीज आपने बहुत डीप बताई प्रभु जी। एक जिज्ञासा है 48 श्लोक में अनुभाव और महाभाव तो समझ आ गया, एक स्थायी भाव थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। ये बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है, ये भक्ति रसामृत सिंधु का नेक्स्ट। आपने ईस्टर्न वेव पढ़ा है, उसके बाद जो साउदर्न और नॉर्दर्न है उनमें इसका वर्णन है। 5 स्थायी भाव मैंने आपको बताए, ये तो हम सबको आता है। शांत भाव, दास्य भाव, सखा भाव, वात्सल्य और माधुर्य, ये स्थायी भाव हैं। अब रस को पैदा करने के लिए, क्योंकि हमको चाहिए भक्ति का रस। आपको अगर घर में ऑरेंज का रस बनाना है तो पहले ऑरेंज लाना है, फिर ऑरेंज की मशीन जूस की लानी है, फिर एक आदमी होना चाहिए, फिर एक बर्तन होना चाहिए उसमें, फिर एक पीने वाला होना चाहिए। ये 5 चीजें होंगी तब रस बनेगा। ऐसे रस बनने के लिए 5 चीजें इकट्ठी होती हैं। पहले स्थायी भाव होना चाहिए। हमारा स्थायी भाव क्या है? हम दास भाव हैं। उसके ऊपर होना चाहिए, उसको कहते अनुभव। उस भाव के अनुरूप हम अनुभव, वो वॉलेंट्री होता है, अपनी इच्छा से खुद करते हैं। फिर होता है अष्ट सात्विक भाव, वो हमारे कहने से नहीं, अपने आप होते हैं। और फिर होता है संचारी भाव, वो 33 प्रकार के अलग भाव हैं। ये 3, और चौथा होता है, उसको कहते हैं, वो शब्द है अब जबान पे नहीं आ रहा है, वो पहला वो है। ये जब 5 स्थायी भाव के ये 4 भाव जब प्रभाव डालते हैं तो रस बनता है। तो अनुभाव इसमें सिर्फ एक ही प्रभुपाद ने दिया है। विभाव पहला है, विभाव, विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव, संचारी भाव, ये पहला है विभाव। विभाव, अनुभाव, असात्विक भाव, संचारी भाव, ये 4 जब स्थायी भाव के ऊपर अपना प्रभाव डालते हैं तब रस बनता है भक्ति के। तो अनुभव एक ही प्रभुपाद ने दिया है। इसका मतलब वॉलंटरी हमारा काम, शाम को कृष्ण को आते देखकर वात्सल्य प्रेम की यशोदा आरती लेके, और उसकी घर में पानी बदले हाथ पांव धुलाएगी, आरती करेगी, उसको कुछ खिलाएगी, ये वात्सल्य भाव है। और गोपियां उसके दर्शन के लिए जाके छत के ऊपर चढ़ के देखेंगे, वो माधुर्य उनका भाव है। जो सेवक उनके हैं वो उसी समय सब सामग्री ले आएंगे जिससे उनको उनकी जो है कपड़े बदलने हैं, उनके पांव पोंछने हैं, तौलिया, वो सेवक वो भाव करेंगे। और सखा कोई कृष्ण को आते देखेगा तो उसको छूने का प्रयास करेगा। ये अनुभव है सारे। ये एक पूरा, ये तो भक्ति रसामृत सिंधु के 3 भाग और हैं, उसके अंदर ये सब आएंगे। जी प्रभु जी, ठीक है। प्रभुपाद ने 3 शब्द, ओवरव्यू 3 शब्दों में महाभाव हमारा नहीं है, वो तो भगवान की अंतरंग शक्ति का है। अनुभाव इसको हुआ क्योंकि प्रहलाद दास्य भाव का भक्त है, तो उसका अनुभव है कि दास्य के प्रतिकूल मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी सेवा करनी है, सेवा के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। ये प्रहलाद महाराज के अनुभव है कि कुछ नहीं चाहिए भक्ति के बदले में, ये उनका अनुभव है। तो ऐसे ये प्रहलाद की शुद्ध दास्य भक्ति का वर्णन है। जी प्रभु जी, हरे हरे कृष्ण, थैंक यू हरे सो मच। कृष्ण प्रभु जी। मेरा एक प्रश्न था, जो आपने ये 8 बताए थे ना, स्नेह, प्रेम, मान, प्रणय, राग, अनुराग भाव और महाभाव, ये किसका मतलब आपने वो बताया था, कहाँ से, जैसे क्या है ये उज्जवल नीलमणि में रूप गोस्वामी ने लिखे हैं, प्रेम के ऊपर के स्तर। अच्छा, प्रेम के ऊपर। ये उज्जवल नीलमणि का प्रसंग है, प्रेम के ऊपर से स्तर। प्रेम से ऊपर भी 8 स्तर हैं। ये भक्ति के जीवन में आते हैं। कि हमारे को स्थायी भाव भी पक्का नहीं हुआ, हम सब चल रहे हैं, अनर्थ निवृत्ति तक भी नहीं पहुंचे हैं जी। निष्ठा वाला तो कोई मेरे को भक्त कह रहा था कल कि अभी तक किसी को हताश तो नहीं करना चाहता हूं, लेकिन कहा ये गया
कि निष्ठा वाला भक्त संस्था में कोई अभी मैंने देखा नहीं है। एक महाराज ने ऐसे कहा कि ये स्तर तक आने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। अनर्थ निवृत्ति से ऊपर उठने के लिए 50 साल लग जाएं तो बहुत कम है। भाव का स्तर बहुत ऊपर का है जी। सच बात तो ये है कि हमारी अंतों की निवृत्ति हुई नहीं अभी, अभी वहीं वहीं घूम रहे हैं हम लोग। अनर्थ निवृत्ति बहुत ऊपर का स्तर है। अब तो हम असल में आदो श्रद्धा के अंदर भी अटके हुए हैं। जी 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 प्रभु जी। चलो कृष्ण कृपा करेगा, सब भला होगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, एक डाउट था मेरा कि ना जैसे यहाँ पे वो किया एक्सप्लेन किया है कि वाइफ को हस्बैंड की आज्ञाकारी नहीं होना चाहिए, तो ये नहीं होना चाहिए, कहाँ लिखा है? नहीं, आज्ञाकारी नहीं होना चाहिए, है ना? हाँ, तो ये क्या हमेशा ही वो है, वैलिड है, या तो एक्सेप्शंस भी है? जैसे अगर हस्बैंड अगर वो नहीं हो, भक्ति नहीं हो, फिर भी उनकी आज्ञा पालन करो, या तो हाँ भाई उनकी तो आज्ञा माननी ही है। एक तो नॉर्मल आज्ञा है कि हाँ हमको सेवा करना चाहिए, वो बात तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा अगर वो भक्ति के अगेंस्ट कोई आज्ञा दे रहे हैं तो वो चीज माननी चाहिए, नहीं माननी चाहिए? तो भक्ति के अगेंस्ट नहीं माननी चाहिए, लेकिन झगड़ा नहीं करना चाहिए। बुद्धिमान से गोलमोल करके काम को निपटा देना चाहिए। कौन सा अध्याय पढ़ रहे हैं हम? 15वां किया है कि 14 किया? 14वां किया है ना? 14 14.37 से आज हमने शुरू किया। ठीक है, ये तो भाई बहुत ऐसा प्रसंग है जो सबके लिए नहीं हो सकता, हर एक के लिए अलग अलग है उधर इसका उत्तर। वैसे प्रभुपाद जी के अगर शिक्षाओं पे चले तो हम अगर भक्त बने हैं तो घर में झगड़ा करें तो फिर भक्ति का अपमान हो जाएगा। इसलिए बुद्धिमानी से आज्ञा का पालन करना भी चाहिए और भक्ति भी करना चाहिए। ये एक कला सीखनी चाहिए। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू सो मच। बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है। चलो, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आज हमने आपको एक श्लोक पढ़ने का अभ्यास कराया, तो इसको आप जीवन में समझने का प्रयास कीजिए, करेंगे तो आपको भागवत समझ में आएगी। जी तो बहुत बहुत सुंदर तरीका बताया आपने आज। चले गए प्रभु जी, आई थिंक। चले तो हम आज हरे कृष्ण महामंत्र बोल देते हैं प्रभु जी के लिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम प्रभु जी जय। प्रभु जी बहुत सुंदर पढ़ा रहे हैं, बहुत